नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या में कौन सा विवाद गहराया, जलेसर में क्यों भारतीय किसान यूनियन नेता लखन यादव प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे और फतेहपुर में कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अयोध्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के गठन को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां 20 अक्टूबर हरिद्वार में गठित अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज में हुए अखाड़ा परिषद के गठन को फर्जी बताया है। कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, जहां अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरीशंकर दास का बयान सामने आया है। सात अखाड़ा उनके पक्ष में है। हरिद्वार में निर्वाचित अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत रविंद्र पुरी, असली अध्यक्ष निर्मोही अनी अखाड़ा के महंत राजेश दास, महामंत्री निर्मोही निर्वाणी दिगंबर पंच महानिर्वाण श्री पंच अटल बड़ा उदासी निर्मल अखाड़ा का समर्थन हासिल है। 25 अक्टूबर बागंबरी गद्दी तथा कथित कारखानी गिरोह जैसी संन्यास परिषद का पूरा मामला है। जो 25 तारीख को तथाकथित अखाड़ा परिषद का गठन किया गया है, उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए जो बागंबरी मठ प्रयागराज में इन्होंने तथाकथित रूप से अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जबकि 20 तारीख को ही नई कार्यकारिणी का बहुमत के आधार पर गठन हो चुका है। गलत जानकारी देने के लिए और इन लोगों के क्रियाकलापों को भंडाफोड़ करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। जो बागंबरी मठ में कार्यकारिणी की तथाकथित घोषणा की गई है, उन्होंने 8 अखाड़ों के समर्थन की घोषणा की है, जबकि उसमें उनके पास में 6 अखाड़े उनके पास में हैं, 7 अखाड़े हमारे पास में हैं। इसमें रविंद्र पुरी जी, महानिर्वाणी के रविंद्र पुरी जी इसके अध्यक्ष हैं और निर्मोही अनी के मदन मोहन दास जी अखाड़े के सदस्य नहीं हैं। निर्मल अखाड़े के महान ज्ञानदेव सिंह जी, जसविंदर सिंह शास्त्री जी वो हमारे साथ में हैं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि निर्मल अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े का समर्थन हमारे साथ में है। बागंबरी मठ में जो बैठक हुई उसके साथ। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। एटा भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश मीडिया प्रभारी लखन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला, जहां मीडिया प्रभारी लखन यादव ने कांग्रेस ज्वाइन होने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मैं नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस ने देश को गड्ढे में कर दिया है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी पर भी जमकर हमला बोला, जहां लखन यादव ने कहा कि चुनाव के समय में प्रियंका गांधी किसानों को झांसा देकर आई है, कोरे सिगुफा छोड़ रही। लखन यादव ने टीवी चैनलों के माध्यम से प्रियंका गांधी को पूछा कि सवाल राजस्थान में किसानों को जो झांसा दिया वह गलत था। राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, वो वादा पूरा नहीं किया गया। ऐसे ही यूपी में किसानों को झांसा देने आई लखन यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव में वोट देने की अपील की है। ऐसा है, मैं लखन यादव भारतीय किसान यूनियन भानु का मीडिया प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैंने एक पोस्ट डाली थी अभी 2 दिन पहले कि मैं कांग्रेस में जा सकता हूं, लेकिन वो पोस्ट मैंने क्यों डाली थी ये तो मुझे पता है। पोस्ट मैंने क्यों डाली थी, मैं कांग्रेस में जा तो नहीं रहा। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पत्रकार साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस ने मतलब देश गड्ढा में दे दिया। मैं कांग्रेस में क्यों चला जाऊं? कांग्रेस में मैं नहीं जा सकता। मैं कट्टर योगी समर्थक हूं और मोदी समर्थक हूं। न तो मैं भाजपा में मेरे पास कोई पद, न मेरे पास मतलब समाजवादी पार्टी में पद, न बहुजन समाजवादी पार्टी में मेरे पास पद, न मेरे पास ममता दीदी की जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल है उसमें मेरे पास पद। मेरे पास किसी पार्टी में जाना ही नहीं चाहता। मैं भारतीय किसान भानु में एक सक्षम उत्तर प्रदेश का जो मुझे अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और हमारे केपी सिंह जो आईटी मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केपी सिंह ढेनुआ जी, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे योगेश प्रताप सिंह भाई जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभा रहा हूँ मैं ईमानदारी। एटा से सी न्यूज संवाददाता अंकुश गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बेहरा सादात में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम व रसूल अल्लाह के यौम पैदाइश के मौके पर जश्न
महफिल का आगाज किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर शायर जफर अड हेरवी, जिला अम्बेडकर नगर से मौलाना आजिम रिजवी, ईशान कोरालवी और जीशान आबदी, इलाहाबादी सैफ अब्बास, मौलानी मेहंदी साहब दारा नगर ने अपने अपने बेहतरीन कलाम पेश कर रसूल अल्लाह व इमाम जाफर सादिक अल्लाह इस्लाम का सिराज हकीकत पेश कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में इस दीपावली पर्व पर स्ट्रीट वेंडर, अन्य वस्तुओं को और भगवान की मूर्ति बेचने वाले दुकानदारों को मिलेगा अच्छा मौका। नगर निगम 7 दिन तक लगा रहा है दीपावली मेला। यहाँ ऐसे सभी लोगों को इस मेले में स्टॉल लगाने का मौका दिया जाएगा। इस मेले में कई अलग अलग तरह की दुकानें लगाई जाएंगी, जिसमें चाट पकौड़ी की दुकानें भी शामिल हैं। इस मेले में बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। इस मेले में 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में अधिकारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और कोरोना वायरस को लेकर कोविड-19 का पालन किया जाएगा। प्रेस वार्ता हम नगर निगम एक दिवाली मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस संबंध में रखेंगे। और आप सभी को हमने इसलिए बुलाया है कि हम फिरोजाबाद में एक पहल कर रहे हैं, जिससे दीपावली मेला 28 तारीख से और 4 तारीख तक बनाया जाएगा। इसमें हमने सभी स्ट्रीट वेंडर, पाथ विक्रेताओं को इनवाइट किया है और उनको निःशुल्क हम एक स्थान उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनको दिवाली पे अपने सामान जो भी दिया बाती और कैंडल्स और दिवाली की सजावट का जो भी दिवाली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी बिक्री हो पाए। इसके अतिरिक्त वहाँ पे मुख्य अट्रैक्शंस जो हैं वो झूले रहेंगे और खाने पीने की स्टॉल्स भी हैं। 28 तारीख को रंगोली कंपटीशन है। डेली हम एक स्वच्छता पखवाड़ा करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके निर्देशन में पहली बार नगर निगम फिरोजाबाद में और इस तरह से यूपी में प्रत्येक नगर निगम में 7 दिन के लिए एक मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले का नाम भी स्वनिधि दीपोत्सव के नाम से रखा गया है। और ये मेला है 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक, जिसमें शहर के जितने भी स्थानीय विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेहड़ी पटनी वाले लोग हैं जो गरीब हैं, तो उन लोगों को हमने इसमें मौका दिया है कि वो अपनी स्टॉल लगाएं, जिसमें 60 स्टॉल नगर निगम में लगाए जाएंगे, जिस मेले में लगाए जाएंगे, जिसमें 60 में से 30 जो स्टॉल होंगे वो पीएम स्वनिधि के जो लाभार्थी हैं वो लगाएंगे। और जैसे कि खाने पीने के सामान है, चाट के सामान है, साथ में झूले लगेंगे, यहाँ पर कांच और चूड़ी के जो सामान रहते हैं, डेकोरेशन के आइटम होते हैं, दीपावली पे घर में जो सजावट की जाती है जिन सामानों से, उसके भी स्टॉल लगने। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। एगारकुंड प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार के साथ प्रखंड के सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक का बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक के संबंध में बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक के साथ आवश्यक बैठक की गई, जिसमें सभी को मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जांच व सुधार तथा एक स्थान के अलावा अन्य स्थान के मतदाता सूची पर नाम होने से जांच कर हटवाया गया है। चूँकि 1 नवंबर 2021 से मतदाता सूची का सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। आने वाले 1 माह में जो काम होगा उसमें बीएलओ द्वारा सही तरीके से कार्य हो सके, इसकी जानकारी बैठक में दी गई। आज बीएलओ और सुपरवाइज़र को बैठक में बुलाया गया था। विशेष रूप से 1 नवंबर 2021 से संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम होना है और उसी के आलोक में उन लोगों को सारा प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि आने वाले 1 महीने का जो कार्यक्रम होगा उसमें अच्छे ढंग से लोग कार्य करें और जो भी मतदाता 18 वर्ष पूरा कर लिया उनका नाम हम लोग जोड़ सकें और ऐसे लोगों का नाम भी हटाएं जो यहाँ पर मतदाता अब नहीं रहे। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं, सभी मतदाता का नाम जो है मतदाता सूची में प्रविष्टि होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिन मतदाताओं के नाम में किसी प्रकार की या नाम या आयु या वर्तनी से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो, उस त्रुटियां को दूर करना है। इसके लिए प्रपत्र 8 भरेंगे ताकि मतदाता सूची त्रुटि रहित तैयार हो। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। एटा जिले के अवागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत इसौली में डेंगू की रोकथाम के लिए ग्राम प्रधान कुंती देवी के निर्देश में प्रधानपति राजवीर सिंह ने
सीएमओ ऑफिस से आई टीम के द्वारा गांव इसौली, सुंदरगढ़, मोहनपुर और इसौली चौराहा समेत प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल इसौली में दवा की मशीन से फॉगिंग कराई है। डेंगू बुखार की भयानकता से आए दिन लोग मर रहे हैं और आम जनमानस में भय व्याप्त है। डेंगू की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव किया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत नवीन पुलिस चौकी ओफोई का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के रसद खाद्य मंत्री रावेंद्र प्रताप सिंह व फतेहपुर के पुलिस कप्तान राजेश कुमार सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर शायर शिव शरण बंधु ने संचालन किया, जहां मंत्री ने बताया कि इस चौकी से सड़क से निकलने वाले राहगीरों को लूट जैसी वारदातों से निजात मिलेगी। इस मौके पर मंत्री व पुलिस कप्तान द्वारा पत्रकार शहनशाह आबदी, पत्रकार हेमराज मौर्य, पत्रकार शिव शरण बंधु, पत्रकार सरवरे आलम और प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंस्पेक्टर अरविंद गौतम ने सभी का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। बिहार के कैमूर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुलड़िया मोड़ के समीप NH2 के उत्तरी लोन में एक जाइलो कार से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल और 3 किलो 80 ग्राम गांजा एवं 4 चक्का के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुलड़िया मोड़ के पास NH2 पर 6 अपराधी मिलकर हथियार के साथ एक कार के किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। वहीं इसकी सूचना पर थानाध्यक्ष के द्वारा एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में NH2 पर एक कार में बैठे भानपुर गांव निवासी नंदलाल उर्फ दारा यादव, दूसरा सरैया गांव निवासी गुंजन यादव एवं रंजन यादव को पकड़ा गया है। वहीं मौके से बबलू मल्हा, पंकज बैठा एवं टिंकल यादव उर्फ सतीश यादव या तीनों भागने में सफल रहे हैं। 26/10/2021 की रात्रि करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि ग्राम कुलड़िया के पास NH2 के उत्तरी फ्लैंक पर एक महिंद्रा जाइलो में कुछ अपराधकारी बैठे हैं जो आपराधिक कांड को अंजाम देने के फिराक में। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा 770 बल का छापेमारी की गई। तो जो ही गाड़ी वहाँ पहुँची पुलिस गाड़ी, तो उसमें से 2 भागने का प्रयास किए। इसमें 3 व्यक्ति भागने में सफल रहे और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है नंदलाल यादव, दारा यादव, ग्राम भानपुर, गुंजन यादव, ग्राम सरैया, रंजन यादव, ग्राम सरैया। इनके पास से कैमूर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ कंटानी तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचरा तहसील में आज राजस्व विभाग के राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार के द्वारा तहसील के राजस्व संबंधित शिकायतों के बारे में जानकारी ली और इस बीच जनसुनवाई भी की गई, जिसमें फरियादों की भारी भीड़ जमा रही। जिसके बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से लाभान्वित लोगों को पहुंचने में हिलाहवाली ठीक नहीं है और उसे सुधार करें। भूमि विवाद में शिकायतें मिलने के बाद कई कानूनगों और लेखपाल को फटकार लगाए और कहा कि तहसील का कार्य ठीक ढंग से और सही रूप से जल्द निस्तारण करें, अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी रखें। इस कार्य की सब लोगों ने मुख्य से सराहना। प्रयागराज की इस करचना तहसील में तहसील मुख्यालय पर आना हुआ है और मेरे आने के पीछे का मुख्य हेतु है तहसील के अधिकारियों से, तहसील क्षेत्र के जनता से, पार्टी के पदाधिकारियों से, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिलना, उनकी कुछ बात सुनना, अधिकारियों को कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित करना। तहसील से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनके कारण से आम जनजीवन को कठिनाई है। बहुत सारे वाद विवाद अनावश्यक बातों पर लंबित हैं, उनमें सुधार किया जाए, जल्दी से जल्दी वादों को निस्तारित किया जाए। इसके लिए मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है
बड़ी संख्या में वाद लंबित हैं, उनको 3 महीने का मौका दिया है। 3 महीने के अंदर 60-70% वादों को निपटाएं, विवादों को निपटाएं और बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड मैटर है उनको बाद में देखेंगे। कम से कम ये बहुत आसानी से जिन विवादों का हल हो सकता है, हमारे कर्मचारियों की रिपोर्ट लगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल ने औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17.18 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई मानकों को दरकिनार कर भूगर्भ जल को नुकसान पहुंचाने, आसपास के क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण फैलाने को लेकर की गई है। आरोप है कि कंपनी फैक्ट्री के अलावा यहां का क्रोम कानपुर देहात के रनिया में भी डंप करती थी, जिससे दोनों जगह भूगर्भ जल प्रदूषित हुआ है। सर, फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है, जुर्माना भी वसूलने की नोटिस भी दी गई है। कितना जुर्माना है और किस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई? ये तो बोर्ड की सतत प्रक्रिया है, ऑडिटर को चिन्हित करते हैं और फिर जुर्माना लगाते हैं। बट अभी हाल में एक हमारा प्रकरण था माननीय नीति में, अपील थी 14, 15, 16, 17, 18, 2020 की थी। माननीय नीति ने आदेश किया था बोर्ड के लिए कि जो रनिया में हमारा एक डंपिंग साइट था इलीगल, वहाँ पे कितने उद्योगों ने डंप किया था, जिससे ग्राउंड वाटर पूरा वहाँ का कंटेमिनेट हो गया। तो उसमें कुछ 6 उद्योग दोषी चिन्हित किया है बोर्ड ने। 6 उद्योग हैं, यहाँ उन्नाव का एक है हमारा, 6 कानपुर देहात की थी और 4 कानपुर नगर की। ये कुल 11 उद्योगों पर कुल टोटल 280 करोड़ की पेनल्टी लगाना की कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।